हेलो क्लास थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 महाराणा प्रताप पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी बच्चों। तो सबसे पहले इस पाठ को मैं आपको संक्षिप्त रूप में एक बार फिर बता देती हूँ। यह पाठ राजस्थान के वीर पुरुष महाराणा प्रताप के वीरता की कहानियों से संबंधित है कि महाराणा प्रताप ने किस तरह अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए गुफाओं और जंगलों में निवास किया। घास की बनी हुई रोटियां अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने खाया, मगर मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर जो है वह मुगल शासक था ना, जिसने हमारे देश पर शासन किया। तो इस तरह आप लोगों ने बच्चों हल्दी घाटी की युद्ध का नाम सुना होगा, सुना है ना। बहुत प्रसिद्ध युद्ध है यह हमारे भारतीय इतिहास का हल्दी घाटी का युद्ध। यह 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर के पास बहुत बड़ी सेना थी, पूरे 80,000 की सेना थी, लेकिन हमारे महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप हताश नहीं हुए और उन्होंने मुगल सम्राट के सैनिकों का डटकर मुकाबला किया और उनके दांत खट्टे कर दिए ना। और इस तरह इस युद्ध में यह बहुत निर्णायक युद्ध बच्चों था। और जो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की चूंकि हार हुई और अकबर की विजय हुई ना, लेकिन जो है अकबर की विजय होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता गुलामी नहीं की। उन्होंने महलों को छोड़ दिया और जंगल में गुफाओं में निवास किया। अपने सुकुमार राजकुमारी और महारानी के साथ जंगल की गुफाओं में निवास किया और जंगल के कंदमूल, फल और घास की रोटियां खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, लेकिन कभी गुलामी नहीं की। उनका कहना था जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं बन सकता हूँ। इस तरह महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। हमारा इतिहास, हमारा भारतीय इतिहास सदैव महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियाँ हमें सुनाता रहेगा और हम भी उनकी वीरता इतिहास को पढ़कर महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष की वीरता को जानेंगे, समझेंगे और उनके जैसा हमें भी बनने का प्रयास करना चाहिए। आइए बच्चों इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में क्यों अमर है। अमर का अर्थ होता है बच्चों जो कभी ना मरे। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका नाम क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। उत्तर है महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। प्रश्न दूसरा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो क्लास वर्क के अंतर्गत बच्चों प्रश्नोत्तर पहला और दूसरा आपका क्लास वर्क है। आप लोग तीन क्लास वर्क लिखिएगा और याद भी करिएगा। क्लास वर्क से संबंधित आपका होमवर्क भी है। आइए बच्चों होमवर्क देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एक ही प्रश्न को कई तरह से घुमाकर एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इस तरह आप लोग हर तरह से प्रश्न का उत्तर दे सकें, इसी कोशिश में मैं हर तरह का प्रश्न आप लोगों को लिखवाती हूँ।
तो गृहकाव्य में पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। क्या लिखेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। फिर प्रश्न दूसरा है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्या लिखेंगे? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अब आप जैसे कि मैंने बताया, अकबर मुगल सम्राट था, वह हमारे देश का नहीं था, वह बाहर से आया था और उसने हमारे देश पर शासन किया और जो है आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, और इस तरह उसने लंबे समय तक हमारे देश पर शासन किया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया, लिखाया, समझाया, आप लोगों ने ध्यान से सुना, पढ़ा और समझा होगा। और उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क खूब मन लगाकर करेंगे और याद भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ बच्चों मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।